चाहत हुई तेरे नाम। जोया, जोया। जी अम्मी। जोया, अशर कल इस्लामाबाद से वापस आ रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। हाँ, तुम एक काम करो, उनके लिए जरा अच्छे अच्छे खाने बनवा लेना। मेरी बहू भी साथ आ रही है। जाहिर बात है अम्मी, जब अशर वापस आ रहे हैं तो आपकी बहू भी आ रही होंगी। दोनों साथ में ही तो गए थे। मेरा मतलब है दोनों साथ आ रहे हैं तो कम से कम उनके पसंद के खाने बना ले। जी। खैर छोड़ो, तुम नूरी से मैं खुद बनवा लूंगी। तुम पता नहीं क्या पकवा लो। बेगम साहबा, अशर साहब की पसंद तो मुझे पता है, लेकिन हीरा बीबी को क्या पसंद है मुझे नहीं पता, तो क्या पकाऊं? हद हो गई भाई, इतने दिनों से तुम उन्हें खाता पीता देख रही हो, तुम्हें नहीं पता क्या चीज शौक से खाती हैं? भाई मैंने तो उन्हें रोते हुए ही देखा है, खाते पीते नहीं देखा कभी। क्या बकवास कर रही, रोए उनके दुश्मन? मैंने जो देखा बस वही बताया। लेकिन अब मुझे यकीन है कि मेरे बेटे और मेरी बहू की दोस्ती हो गई होगी, पक्की वाली। अब मेरी बहू कभी भी नहीं रोएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रही हैं। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। मैं उस दिन तुमसे मिलने तुम्हारी अम्मी के घर गई थी, लेकिन पता चला कि तुम अशर के पास वापस चली गई हो। हाँ, वो अशर मुझे वापस ले आया था। उसका दिल नहीं लग रहा था मेरे बगैर। थे? क्या मतलब? अब कहाँ है वो? हिरा के साथ इस्लामाबाद गया है किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में। बिजनेस मीटिंग के लिए? और वो भी हीरा के साथ? मैं कुछ समझी नहीं। अशर को जाना था तो हिरा भी उसके साथ चली गई। तुम्हारी फोन पर बात तो होती होगी ना? देखो, अब उसको इतना आजाद मत छोड़ देना। सच बोलूं अलमास, तो अशर तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुम हो कि किसी की बात मानती ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बेजाद, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नायला, मैं फरीद से मिलने उसके घर गया था। कैसे हैं फरीद भाई? घर पर ताला लगा हुआ था। ताला? हाँ, पता करने पर मालूम हुआ कि फरीद लाहौर चला गया। क्या? लाहौर? वो किस लिए? मोहल्ले वालों में से किसी ने बताया कि फरीद के कुछ रिश्तेदार आए थे लाहौर से और वो उसका इलाज करवाने के लिए उसको वापस ले गए लाहौर। क्या इनके कोई रिश्तेदार लाहौर में भी थे? इसी वजह से तो मैं हैरत में हूं कि फरीद ने आज तक किसी भी रिश्तेदार के बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया। फरीद भाई को जाने से पहले आपको फोन करके तो बताना चाहिए था। यही तो परेशानी है, कहां ढूंढूंगा मैं उसे? लाहौर कोई छोटा सा शहर तो है नहीं, जब तक अता पता ना हो आप कैसे ढूंढेंगे उन्हें?
हेलो। हाँ जो है, क्या हुआ, सब खैरियत? क्यों अशर, मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकती क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, बताओ क्या बात है। मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने काट दिया। हाँ वो मीटिंग में बिजी था इस वजह से। तो कॉल बैक तो कर सकते थे ना अशर। बस वो मीटिंग के बाद कुछ और काम में उलझ गया था इस वजह से। मीटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी थी। अगर हिरा मेरे साथ ना होती तो इतनी अच्छी मीटिंग कंडक्ट नहीं हो सकती थी। खुदा हाफिज अशर। अल्लाह हाफिज। बिछड़ गया बहुत काफी जल्दी गुजर गया, पता ही नहीं चला। जो लोग इंतजार में होते हैं उनका तो एक एक लम्हा सदियों पर मोहित होता है। इस बात का अंदाजा है आपको? मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाह रही हो। समझ तो आप गए अशर, लेकिन समझ कर ना समझी के तासुर दे रहे हैं। हिरा मैं पहले ही बहुत उलझा हुआ हूँ, प्लीज मेक इट इजी फॉर मी। उलझ तो मेरी जिंदगी गई है। ये सब भी तो देखना चाहिए आपको। आपने किसी भी मजबूरी के तहत ये शादी की, लेकिन मेरा दिल साफ था, साफ है। मैंने पूरी सच्चाई के साथ इस रिश्ते को कबूल किया है। इतना पूरा माजी खोलकर आपके सामने रख दिया, चाहती तो छुपा भी सकती थी। एक मुकद्दस रिश्ते के तकद्दुस का ख्याल रखा मैंने। अशर, मैंने इस रिश्ते के साथ पूरा इंसाफ किया है, लेकिन आप क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं? क्यों? शायद तुम ठीक कह रही हो। अपने और रिश्तों के बीच इंसाफ करते करते मैं ये बात भूल गया कि एक और रिश्ता है जो मेरे इंसाफ का मुंतज़िर है। I'm sorry. I'm really, really sorry. नूरी, इधर आओ। जी यहाँ बैठो। जी एक बात बताओ नूरी, पूछे बीबी जी। तुम्हारे अशर साहब अपनी नई दुल्हन के साथ रहेंगे या मेरे साथ? बीबी जी, अशर साहब तो शादी ही नहीं करना चाहते थे, आपने ही जिद की थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, मेरा फैसला सही था या गलत? कभी कभी सही किए हुए फैसले गलत हो जाते और गलत किए हुए फैसले सही। ये तो सब नसीबों का खेल है बीबी जी। सही कहती हो नूरी, शायद मेरे नसीब में ही कोई कमी है।
तुम जाओ जाके काम करो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कब आए? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं एयरपोर्ट आ जाती ना। क्यों? मैंने तुम्हें बताया तो था कि अशर और हिरा आ रहे हैं। जी, लेकिन मुझे फ्लाइट का टाइम नहीं बताया था। अच्छा अम्मी, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम दोनों जाओ आराम करो, फ्रेश हो, तुम्हारी पसंद के खाने बनवाए, मैं खाना लगवा। ठीक है, फिर लंच हो गया। ओके जाओ फ्रेश हो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सायरा, अरे रजिया बहन, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुम आ भी गई। ये क्या ले आई हो? तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई थी, मैंने सोचा तुम्हें भी चखा दूं। अच्छा आ जाओ, आओ आओ आओ। और सुनाओ कैसी तबीयत है? बस रजिया, पट्टों में दर्द नहीं जा रहा, कल भी बहुत दर्द था। मैंने तुमसे कहा था ना उस दिन भी कि तुम अपना सही से चेकअप करवाओ। चेकअप भी करवा लूंगी एक आध दिन में। नहीं, आज ही चेकअप के लिए जाओ। यहाँ कौन से तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं? अच्छा नाराज ना हो, करवा लूंगी चेकअप। आज तो मैंने सोचा है मैं हीरा से मिलाऊं। क्यों, सब खैरियत तो है? हीरा बेटी ठीक तो है ना? अरे वो दोनों मियाँ बीवी इस्लामाबाद गए हुए थे, आज ही वापस आ रहे हैं। मैंने सोचा कई दिन हो गए हीरा को देखे, आज मिल ही आऊं। आज वापस आ रहे हैं ना, तो तुम ऐसा करो कल चली जाना, आज मत जाओ। वो लोग भी सफर से थके हुए आएंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा तुम पहुंच जाओगी। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। चलो फिर कल चली जाऊंगी। क्या बना के लाई हो? तुम्हारी पसंद का खाना है, खा लो गरम गरम। नूरी, कैसी है बीबी जी आप? मैं ठीक हूँ। क्या पका रही हो? वो जी बड़ी बेगम साहबा ने कहा है कि अशर साहब और उनकी बेगम के पसंद का खाना बनाओ। बहुत मजे का सालन बना है, मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है। वो अशर साहब आ गए? हाँ आ गए, तुम्हें पता तो है। मेरा मतलब है कि आपके कमरे में होंगे ना, आप उनसे पूछ के बताएं खाना कब लगाऊं। वो अशर मेरे कमरे में नहीं है। आपके कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ है? हिरा के कमरे में है वो। सॉरी बीबी जी, मुझे पता नहीं था। ठीक है, तुम अम्मी से कहते ना, वो पूछ के बता देंगी कि खाना कब खाएंगे। इफ्तिखार साहब यकीन कीजिए, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जी बस कराची में एक दो काम थे, आपको पता है मेरे मैनेजर की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं आया हुआ था। अगर वो ना होते तो मैं कुछ टाइम और आपके साथ गुजारता। जी मेरी वाइफ को भी थोड़ी सी कंप्लेन थी कि हमें कुछ वक्त और गुजारना चाहिए था, बट इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाता हूँ आपके पास। और सुनाइए, सब खैरियत? जी 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 बिल्कुल। जी जी सुना।
नहीं कहाँ है ये, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। हेलो अलमास। सोया की बच्ची, कब से फ़ोन कर रही हूँ, कहाँ मर गई थी तुम? ठीक कह रही हो तुम, शायद मैं मर ही गई हूँ। क्या बात है जोया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस आज अशर और हिरा वापस आ गए ना इस्लामाबाद से। अच्छा तो फिर? पता नहीं अलमास अशर को क्या हो गया, उसने ठीक से मुझसे बात भी नहीं की, सिर्फ रस्मी सा हालचाल पूछा और अपने दूसरे कमरे में चला गया। ओह अच्छा, तो ये बात है। लगता है अशर की अपनी बीवी के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई है। चलो खैर, तुम भी तो यही चाहती थी ना। मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती थी, मुझे सच में नहीं पता मैं क्या चाहती थी। अरे भाई जोया, खाना लग गया, ठंडा हो रहा है। कहाँ हैं ये दोनों? वालेकुम सलाम। कहाँ से गए थे? खाना ठंडा हो रहा है बेटा। बस आ ही रहते। तुम दोनों को खुश देख के पता है मुझे कितनी खुशी होती है, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। अम्मी आप जानती हैं आपको मैंने कितना याद किया। यकीनन किया होगा। चलो खाओ मेरी बेटी। मेरा वो इस्लामाबाद की मीटिंग वाली जो डिटेल्स हैं वो मुझे ईमेल कर देना, मैं सुबह ऑफिस में देख लूँगा। मामा यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता था ये इतनी हेल्पफुल होगी इस्लामाबाद जाकर। अगर ये ना होती तो मैं अच्छे तरीके से मीटिंग नहीं कंडक्ट कर सकता। वेरी गुड भाई, मेरी बहू जो है बहुत ज़हीन है। लो बेटा, ठंडा हो रहा है। मैं आती हूँ। अच्छा हाँ लो, ठंडा हो रहा है। क्या बात है सर, खाने के टेबल से उठ के क्यों हो गई? तुम कितना बदल गए हो अशर। क्या मतलब? मतलब तो तुम्हारे बिहेवियर से पता चल रहा। हिरा से तुम्हारी दोस्ती हो गई, वो इस्लामाबाद में तुम्हारे बहुत काम आए, तो इसका मतलब है मुझसे बात करने की जरूरत ही नहीं। तुम जब से इस्लामाबाद से वापस आई हो तुमने ठीक से मुझसे बात तक नहीं की है। देखो जोया, मैं इस्लामाबाद काम से गया, किसी से दोस्ती बढ़ाने नहीं। और दूसरी बात यह कि हिरा इस घर में तुम्हारी मर्जी से आई है, मेरी मर्जी से नहीं। मैंने कब कहा कि वो तुम्हारी मर्जी से आई? लेकिन तुम्हें इस्लामाबाद से वापस आकर मेरे कमरे में आना चाहिए था ना। ये भी तो तुम्हारा कमरा है ना। हिरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने कुछ ही दिनों में अशर के दिल में घर कर लिया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। बस जरा जोया से होशियार रहना, वो तुम्हें कभी भी अशर का नहीं होने देगी। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। जोया तो मुझे इस घर में लेकर आई है, मेरे अशर के साथ होने पर वो क्यों ना खुश होगी। अरे तुमने अभी देखा नहीं, अभी जोया के पीछे कैसे दुम दबा के गया। भूल मैंने हिरा, भूल तुम रही हो। टिकट तुम्हारा था, तुमने अपनी मर्जी से हिरा को मेरे साथ भेजा। हाँ ठीक है, लेकिन इस्लामाबाद जाकर तो तुम ऐसे शो कर रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। तुमने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया और अब तुम्हें तकलीफ हो रही है। अशर, तुम जब इस्लामाबाद गए थे मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुमने एक का भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा। जोया, काम से गया था मैं, वहां पे मीटिंग्स थी, उनको लाइन अप कर रहा था। जैसे काम खत्म हुआ वापस आ गया कराची। मुझे ये सब नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम पर पहला हक सिर्फ मेरा है। किस हक की बात कर रही हो? हाँ,
किस हक की बात कर रही हो तुम, जिसे खुद तकसीम किया तुमने? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ नहीं। मुझे 2 कश्तियों में सवार करके अब कंप्लेन मत करो। ये जो कुछ भी है तुम्हारा किया धरा, मेरा नहीं। मेरे पास तो फरीद के रिश्तेदारों का कोई दूसरा नंबर ही नहीं है जो उसने मुझे दिया। बस ये जो नंबर है मेरे पास वो भी बंद है। पता नहीं किस हाल में होगा वो। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर क्या चला गया ऑफिस के सिलसिले में, वो जनाब साहब गायब ही हो गए पीछे। आपके अलावा उनके पास मेरा नंबर भी था, वो मुझे फोन कर सकते थे। खैर आप परेशान ना हो, ठीक ही होंगे। यार वो पुराना दोस्त है मेरा, ऊपर से उसकी हालत भी ठीक नहीं थी, बस इसीलिए परेशान हूं मैं। आप कर भी क्या सकते हैं, उनका कुछ पता भी तो नहीं चल रहा। खैर आप रिलैक्स हो, बैठे मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे जोया आओ ना। क्या बात है जनाब, आप तो जब से इस्लामाबाद से वापस आई हैं आपके मिजाज ही नहीं मिल रहे। ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा थकन हो गई थी, आराम किया। खाने पर मुलाकात तो हुई थी। सिर्फ सामना हुआ था, मुलाकात नहीं हुई थी। अच्छा, लगता है कि तुम्हारी और अशर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ जोया, शुक्र है। तुम जिन बातों के लिए बहुत परेशान थी ना, अब वो परेशानी दूर हो गई है। अशर तो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा यहाँ आओ ना, तुम्हें इस्लामाबाद की पिक्चर्स दिखाऊं। अब मुझे याद आया कि मैंने दूध रखा था, पता नहीं नूरी ने देखा होगा कि नहीं। मैं आती हूँ। हाँ बेगम साहबा, मैं सोच रही हूँ कि गांव का एक चक्कर लगाया हूँ। क्यों, ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई? मुसीबत तो कोई भी नहीं पड़ी, अब तो आपकी बहू आ गई है ना। याद है जब जोया बीबी आई थी तो आपने मुझे गांव भेजा था जानबूझ के। उस वक्त बात कुछ और थी। मेरी ये बहू तो बहुत प्यारी है। बहुएं तो सारी प्यारी होती हैं, मेरी होने वाली सास भी यही कहती है, मगर मुझसे प्यार ही नहीं करती। बहुत बातें मनाने लगी है तू, है? चल चुपचाप अपना काम कर। वाईफाई क्यों नहीं चल रहा? मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। कहाँ पड़ा हुआ है? कहाँ रखा तुमने? अशरा आपने बैग में रखा था जब हम घूमने गए थे। भाई नहीं मिल रहा ना, बैग में भी देख लिया मैंने। फोन ऑफ हो गया मेरा, फोन आने हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा चले, मैं चेक करती हूँ आपके सामान में। अशर ने मुझसे कहा था कि वो तो कहीं घूमने ही नहीं गए, वक्त ही नहीं मिला। तो अब अशर ने मुझसे झूठ भी बोलना शुरू कर दिया है। सर, इस्लामाबाद की मीटिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। मैंने अपनी कंपनी की प्रोफाइल को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया कि मुझे अब और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। सर ये तो बहुत खुशी की बात है, और फिर तो हमें बहुत ही जल्द प्रोडक्शन प्लान करनी होगी। बिल्कुल करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ऑफिस का जितना भी स्टाफ मैंने बोर्ड रूम में इकट्ठा कीजिए। मैं उनसे अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। राइट सर, आई डू इट। जल्दी कीजिए।
चलें ठीक है। हाफिज़। अशर का फ़ोन था, काम के सिलसिले में कॉल की थी। क्या ढूंढ रही हो जोया? ये अशर की अलमारी है। ये अशर की अलमारी है, फिर तो मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं उसकी बीवी हूँ। अशर की बीवी तो मैं भी हूँ। तुम अपने जुमले पर खुद गौर करो। मैं अशर की बीवी हूँ और तुम भी अशर की बीवी हो। इस भी की वजह से तुम एक दर्जे नीचे आ जाती, तो तुम वही करोगी जो मैं चाहती हूँ। बस जरा जोया से होशियार रहना, वो तुम्हें कभी भी अशर करने नहीं देगी। अब देखती हूँ कि अशर मेरे पास कैसे नहीं आता। अशर का नंबर बिजी है, हेरा का नंबर मिलाती हूँ। हेरा का नंबर भी बिजी है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो अशर से बात कर रही है। मेरा शक सही निकला। फिक्र मत करो हेरा, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। तुमने खुद अपनी मर्जी से अपने आप को इस सिचुएशन में फंसाया और अब तुम्हें तकलीफ हुई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं तुम्हारी पहली बीवी और तुम पर पहला हक सिर्फ मेरा है। किस हक की बात कर रही हो? हाँ, किस हक की बात कर रही हो? जिसे खुद तकसीम किया था। क्या हुआ मेरी बच्ची? क्या फाखरा ने फिर से कुछ कहा? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर तुम रो क्यों रही है? अम्मी, मुझसे अशर की बेतनाई बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा दिल करता है मैं उस हिरा का हाथ पकड़कर उसे उस घर से बाहर निकाल दूं। देखा ना जोया, मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुम अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रही हो। वही हुआ ना। आप सही कह रही, लेकिन मुझे तो मेरी मोहब्बत पर भरोसा था ना। ये रहा भरोसा, देखा ना अंजाम। हाँ, अम्मी, अशर इस्लामाबाद से जब से वापस आया ना, ऐसा लगता है जैसे उसे मेरी जरूरत ही नहीं है, जैसे मैं उसके लिए कोई बेकार सी चीज हूँ। जोया बेटा, तुझे अब बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। नहीं अम्मी, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा अम्मी। मुझसे अशर की बेतनाई बर्दाश्त नहीं हो रही। भाई समधन, हमारी बहू तो बहुत प्यारी है, बस अल्लाह ताला जल्द कोई अच्छी खुशखबरी सुना दे। अरे प्यारे तो आप लोग हैं,
जिन्होंने मेरी बेटी को इतना खुश रखा हुआ है। मैं तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि हर बेटी को आप जैसी सास ही मिले। ये तो कोई मुझसे पूछे कि ये सास कैसी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। तुम कहाँ चली गई थी भाई? वो अम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मैं उनको देखने गई थी। क्या हो गया था तबीयत? हल्का सा बुखार था, अब वो बेहतर है। अच्छा। मैं इसलिए आई थी कि आप सबको दावत दे दूं। दावत? किस बात की? दावत देने से रिश्तेदारों में मोहब्बत बढ़ती है। हाँ भाई, आपकी बेटी और दामाद हैं, जरूर बुलाइए। अरे नहीं नहीं, मैं आप सबको बुलाने के लिए आई हूँ। मैं? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश जरूर करूंगी आने की। अच्छा आंटी, आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। और सुनाइए, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशर, आपके कपड़े अलमारी में नहीं हैं, वो जोया अपने कमरे में ले गई है। ठीक है, मैं वहीं पे चेंज कर लेता हूँ। तो तुम्हें आना ही पड़ा मेरे पास। तो मेरे कपड़े अपने कमरे में क्यों ले आए? अपने कमरे में मतलब? ये कमरा सिर्फ मेरा नहीं है, हम दोनों का है। और जिस कमरे से तुम आ रहे हो ना, वो सिर्फ हिरा का कमरा है। तुमने अपनी मर्जी से मुझे उस कमरे में भेजा। हाँ तो ठीक है ना, मना भी मैं कर रही हूँ। उससे तो सचमुच तुम्हें अपना शौहर समझना शुरू कर दिया। क्या मतलब अपना शौहर समझने लगी? निकाह हुआ मेरा उससे, बीवी है मेरी। और तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे। तो मैं क्या हूँ? मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ ना। स्वयं मैं अपनी पहली बीवी की जिद की वजह से दूसरी बीवी लेके आया। अब उसकी दोबारा जिद पे मैं उसका हक नहीं मार सकता।